ये जो है वो उसको गोली मार करके खेत में फेंक देते हैं, और बेटी भी और माँ भी जो है वहां से वापिस आ जाते हैं। जब राह से गुजर रहे लोग उसको बॉडी को वहां पे पड़े हुए देखते हैं, तब वो पुलिस को फोन करते हैं, और तब राधे राधे, नमस्कार। आप लोग अमित सिंह, बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। तो आप लोग पूरी कहानी सुनना, तब आपको जो है वो पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। 23 जून 2025 की बात है कि एक फैमिली है जिसमें जो उनके जो फादर हैं, घर का जो मुखिया है जिसका नाम सुभाष उपाध्याय है। उनको जो है वो दोस्तों उनकी उनकी फैमिली में जो उनकी बेटी रहती है, उनकी पत्नी रहती है। अब क्या होता है कि ये सुभाष उपाध्याय को जो है वो अचानक गोली जो है वो लोग मार देते हैं खेत पे ही, और अब पता नहीं चलता है। लेकिन जब पुलिस पूरी तहकीकात करती है तो बाद में पता चलता है कि 19 वर्षीय अजगर उर्फ शिवम, 19 वर्षीय विपिन, और 42 साल का जो है वो गुलजार है, 42 साल की जो कविता है उसकी वाइफ का नाम है, और 23 साल की जो है उनकी बेटी, इसका नाम सोनम है। अजगर जो है वो उर्फ शिवम जो है वो के कब्जे में हत्या में जो है वो 315 बोर कारतूस घटना में प्रयुक्त जो है वो उन लोगों ने यूज की थी मोटरसाइकिल, वो पुलिस को जो है वो मिल गई है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 23 जून 2025 की जो दोस्तों बात होती है कि खुर्द उत्तर प्रदेश के मेरठ के खुर्द के रहने वाले जो है वो आयुष है, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता जो है वो सुभाष को जो है वो खेत से लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने, जो अज्ञात बदमाशों ने जो है वो गोली मार दी, जिससे वो जो है एकदम वहां पे घायल हो जाते हैं, और जो बदमाश होते हैं, जो गोली लगाने वाले होते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। अब वहां से भाग जाते हैं तो वहां बेरा में आते जाते लोग वहां पे उनको देखते हैं, और वो उनको नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे उनको भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर सूचना ने जो है एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी कि आखिर ये लोग कौन थे। जब पुलिस ने जो है वो ये पता जांच की तो सामने आया कि जो मृतक है उनकी बेटी का जो है वो अपनी मर्जी से उसने अपना प्रेम विवाह कर दिया था, और दूसरी बेटी भी जो है वो उसी बड़ी बेटी के नक्शे कदम पे चल रही थी। और इसी राह पर चल पड़ने के कारण पत्नी जो है वो, मतलब उन बच्चों की जो माँ है कविता, के जो है वो किसी और के साथ जो है वो रिलेशंस थे, और जिसका नाम जो है वो हम शो नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुभाष जो है वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से नाराज था, और अपनी और जो उनकी पत्नी थी और बेटियां थी उनसे उनका जो है वो विवाद हमेशा होता रहता था। इसी वजह से कविता और दोनों बेटियां सुभाष की प्रताड़ना से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उन्होंने जो है वो उनको अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया, और वो अपने रास्ते में जो है वो अपने पिता को और अपने पति को जो है वो रोड़ा मारने लगी थी। अंत में क्या होता है दोस्तों, सुभाष की पत्नी और बेटी ने अपने प्रेमियों के सहयोग से उसे रास्ते की हटाने की जो है वो एक योजना जो है वो बनाती है। और जिस दिन ये सारी बातें होती है उस दिन सुभाष जो है वो खेत में जाने की सूचना जो उनकी पत्नी है और जो उनकी बेटी है सोनम, उन्होंने अपने प्रेमियों को दे दी। और जो उन लोगों ने प्लान बनाया हुआ था, प्लान के अनुसार विपिन ने साथी अजगर को जो थी तमचा और कारतूस जो थे उपलब्ध करवाए, और स्वयं अपनी मोटरसाइकिल से जो है वो अजगर के साथ घटनास्थल तक पहुंच गया। खेत से लौटते वक्त जब सुभाष जो है उनका काम सारा खेत में हो गया, जब वो खेत खेत से लौट रहे थे तो नहर पट्टी पर जो है वो करीब 300 मीटर आगे चल करके अजगर ने सुभाष को पीछा किया, और पीछे से उसके जो है वो एकदम वो गोली मार देता है। विपिन ने घटना की सूचना सोनम और कविता को दे दी। घायल सुभाष को जो है वो अब हॉस्पिटल ले जाया गया।
जहाँ इलाज के दौरान सुबयास को जो है वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने जो है वो उनको पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए जो सुभाष है उनकी पत्नी और बेटी सहित 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। और इसमें अजगर उर्फ शिवम, विपिन गुलजार, मृतक की जो पत्नी है कविता और मृतक की बेटी सोनम, ये सब लोग जो है अभी इसमें शामिल है। पुलिस ने एक तमचा, आला कल 335 बोर और एक जिंदा और एक खोखा कारतूस 315 बोर भी बरामद कर लिया है। साथ ही अजगर उर्फ शिवम के घर से कब्जे में जो उन लोग जिस मोटरसाइकिल पे जो है वो खेत में गए थे, वो मोटरसाइकिल भी जो है पुलिस ने बरामद कर ली है और उसे भी बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस ने जो है वो इन 5 लोगों को पकड़ लिया है। सीसीटीवी कैमरों की काफी मदद ली गई, जिससे ये लोग जो है वो पकड़े गए और जब ये पकड़े गए तो पुलिस ने इनको अरेस्ट करके कारागार में डाल दिया है। अब गलत काम का दोस्तों हमेशा गलत नतीजा होता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। पत्नी का जो है वो किसी और के साथ अफेयर था, बेटी जो थी वो किसी और के साथ किसी दलित समुदाय के लड़के के साथ जो है वो उसका अफेयर था। और बड़ी बेटी की शादी भी जो है वो अपनी मर्जी से हुई थी, जो कि दलित समुदाय का था, अलग बिरादरी का था। और ये छोटी बेटी भी जो है वो जिस लड़के से प्रेम करती थी वो भी दलित समुदाय का ही लड़का था, जिसकी वजह से सुभाष जो है वो उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि सुभाष जो है वो अपनी पत्नी को हमेशा टोका करता था और अपनी बेटी को हमेशा रोका करता था। अब इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये हमारे रास्ते में आ रहा है, ये हमारे प्रेम के मार्ग में आ रहा है, और उन लोगों ने जो है वो इकट्ठा होकर के उसको एक मारने की प्लानिंग बनाई। और जब वो खेत में काम करने के लिए गया तो उन्होंने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया और अपने जो उनके प्रेमी थे उनसे गोली चलवा दी। लेकिन गोली चलने के बाद फिर खुद ही रास्ते के लोग थे, उन्होंने बता दिया कि वो सुभाष जो है वो उसको किसने गोली मार दिया। तो ये खुद ही माँ बेटी जो है वो लोगों के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन जब पुलिस पूरी तहकीकात करती है तो पुलिस जो है वो ये पता कर लेती है कि आखिर गोली किसने चलाई थी। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे शेयर कमेंट करना, चैनल पर आप लोग पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।